गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको है ना गुड मॉर्निंग। आपका बिट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बहुत स्वागत है। आप लोग आए यहाँ है ना। तो आज जो हम चर्चा करेंगे बताएंगे आपको, तो किसके बारे में बताएंगे? लेसन प्लान। जानते हैं ना आप लोग, लेसन प्लान माने पाठ योजना। अब पाठ योजना का हमारे जीवन में कितना महत्व है, पाठ योजना है क्या, पाठ योजना का अर्थ क्या होता है, पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई पाठ योजना की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, पाठ योजना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पाठ योजना की क्या उपयोगिता है, उसका अर्थ क्या है। तो पाठ योजना देखिए एक शिक्षक के लिए और एक शिक्षार्थी के लिए है ना, एक शिक्षक है या शिक्षार्थी, दोनों के लिए क्या है, पाठ योजना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना योजना के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। तो किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को है ना, अगर पाठ योजना के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को बताया जाएगा, आप मतलब बताया जाएगा या विद्यार्थियों को समझाया जाएगा, तो उससे उनको पता चलेगा कि भाई पाठ योजना का मतलब क्या होता है। और पाठ योजना एक शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज आती है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पाठ योजना। क्या पढ़ रहे हैं? पाठ योजना, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेसन प्लान। ठीक है, क्या कहते हैं? लेसन प्लान। तो पाठ योजना नंबर 1 है क्या, जैसे पाठ योजना क्रमांक 1, यह क्या है? पाठ योजना क्रमांक 1 नंबर 1। और आप लोगों के जो पेडोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें कितने हैं? 20-20 पाठ योजना आपको बनानी है। कितना? जिसका जो भी साइंस हो, लाइफ साइंस, हिंदी हो, सोशल साइंस, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, आपको कितनी बनाना है? 20-20 है ना। तो पाठ योजना क्रमांक 1, तो ये हो गया पाठ योजना क्रमांक 1 नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक टॉपिक का चयन किया जाता है। कोई भी विषय हो आपका, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, साइंस, लाइफ साइंस, कोई भी विषय हो, तो एक टॉपिक का चयन करते हैं। टॉपिक माने प्रकरण, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकरण। तो प्रकरण हमेशा कहाँ लिखा जाता है? बीच में। आप जब भी पाठ योजना बनाएं या जब भी पढ़ाएं बच्चों को, तो आप कहाँ टॉपिक को लिखेंगे? बीच में। बीच में क्यों लिखा जाता है? मतलब विद्यार्थियों को स्वभाव दिखाई दे, हमारा फोकस क्या रहेगा? उस टॉपिक पर रहेगा, है ना। तो हम ऐसे टॉपिक का चयन करते हैं जिस टॉपिक के बारे में बच्चों को पूर्व ज्ञान, माने पहले से उन चीजों के बारे में पता हो, ये नहीं कि उनको नहीं मालूम हो। तो टॉपिक क्या लिखते हैं? टॉपिक मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? प्रकरण। ये क्या है? प्रकरण। और प्रकरण में हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए, परिवार और समाज, क्योंकि परिवार और समाज के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? परिवार एवं समाज, क्या मान लीजिए? परिवार एवं समाज। तो ये आपका क्या हो गया? टॉपिक है। ऐसे आप दूसरे विषय पढ़ाएंगे या और विषय पढ़ाएंगे, उसमें भी टॉपिक होंगे। कोई इतिहास पढ़ा रहा है, कोई भूगोल पढ़ा रहा है, कोई नागरिक शास्त्र पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई लाइफ साइंस पढ़ा रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ा रहा है। तो टॉपिक हमेशा कहाँ लिखा जाता है? बीच में। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि टॉपिक कहाँ लिखना है ना। टॉपिक कहाँ लिखेंगे आप लोग? बीच में रहेगा। फिर ये चीज जब आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो एक तरफ क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? कक्षा। अब आप कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं? मान लीजिए 10th पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? 10th, क्लास 10th है। कोई भी क्लास हो सकती है ना, कोई भी क्लास हो सकती है। क्लास आप कौन पढ़ा रहे हैं? 10th पढ़ा रहे हैं। 11th भी हो सकती है और 12th भी हो सकती है, 9th भी हो सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ आपको क्लास लिखना है। क्या लिखना है? क्लास, कक्षा। फिर इसके बाद दूसरी चीज आती है कालांश, माने कौन सा लेक्चर आप पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको
आपको सेकंड पढ़ा, क्या है फर्स्ट मैंने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, अब सेकंड है, तो यहाँ कालांश माने सेकंड लेक्चर है आप, ठीक है। ये कक्षा आपको यहाँ लिखनी है और कालांश। फिर तीसरी चीज आती है अवधि माने समय। आप पाठ योजना की कितनी अवधि होती है 40 मिनट, कितना आप पढ़ाएंगे 40 मिनट, माने एक क्लास जो होती है आपकी कितने मिनट की होगी 40 मिनट की होगी, ये नहीं है ना 35 की भी हो सकती है, पर मान के चले कक्षा कालांश और अवधि। ये आपको किधर लिखना है, इस तरफ नहीं लिख देना, आपको इधर नहीं लिखना है, मैंने वहां क्या लिखना है कक्षा कालांश और अवधि। इस चीज का ध्यान देना है आप लोगों को, याद रहेगा ना कि कहाँ कक्षा लिखना है। कक्षा कुछ भी हो सकती है, 9th 10th 11th तो कुछ भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है कक्षा कालांश माने कौन सा पीरियड आप पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, ये आपको मैं ब्लैक बोर्ड में लिखना है। जब आप ये नहीं कि आप वहां नहीं लिखेंगे, माने कक्षा कौन सी पढ़ा रहे हैं आप 10th, कालांश माने पीरियड आपका कौन सा है सेकंड है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, और अवधि माने कितने मिनट की 40 मिनट की। यहाँ पे क्या आता है एक चीज आती है, जैसे दिनांक लिखा है ना, डेट लिखी है ना, तो दिनांक के बाद क्या आता है, ये डेट हो गई दिनांक, और फिर दिन, कौन से दिन आप पढ़ा रहे हैं। जैसे आज क्या है मंगलवार है ना, आज दिन क्या है, ये क्या है मंगलवार, ठीक है। फिर दिनांक हो गया दिन, और विद्यालय कौन से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, है ना, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम। जैसे इसमें लिख सकते हैं आप बिट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिट्स कॉलेज ऑफ, जैसे ये है ना बिट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, माने विद्यालय का कुछ भी नाम लिख सकते, तो मैं कॉलेज का नाम लिख दिया हूँ, आपको स्कूल का नाम बिट्स स्कूल लिख सकते हैं, है ना। ये तो मैं लिख दिया बिट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज में ही आप पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल में, तो आपके समझने के लिए है ना। तो जो कोई प्रगति हाई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई सरस्वती विद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा रहा है, कोई वेंकटवन में पढ़ा रहा है, कोई किसी भी स्कूल का जो नाम हो, तो आप क्या लिखेंगे विद्यालय का नाम। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कक्षा कालांश और अवधि उधर लिखा जाएगा, दिनांक दिन और विद्यालय का नाम। इसके बाद क्या होता है, ये जो आता है छात्राध्यापक का नाम, क्या होता है छात्राध्यापक का नाम। मान लो सपना नाम, कौन पढ़ा रहा है, सपना पढ़ा रही है ना, तो यहाँ क्या रहेगा छात्राध्यापक का नाम सपना। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई। पाठ योजना क्रमांक 1 प्रकरण परिवार एवं समाज है, कक्षा कालांश अवधि, ये हो गया दिनांक दिन विद्यालय का नाम और छात्राध्यापक का नाम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज आती है विषय, आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। जैसे विषय मान लो सामाजिक विज्ञान हो गया, क्या है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, या और विषय भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, तो मैं आपके समझने के लिए सामाजिक विज्ञान के अलावा गणित भी पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो पढ़ाएंगे, लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे विषय। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई उप विषय आते हैं, आ जाओ। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई विषय, ये तो सामाजिक विज्ञान क्या है एक सब्जेक्ट का नाम है, माने ये विषय है, और उप विषय कई हो सकते हैं ना सामाजिक विज्ञान के। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं कि भूगोल पढ़ा रहे हैं कि सिविक्स पढ़ा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये विषय जैसे साइंस एक सब्जेक्ट क्या हो जाएगा साइंस। अब साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल है ना, तो कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ क्या मतलब आप सब्जेक्ट के नाम पे लिख सकते हैं साइंस है। अब साइंस में साइंस तो एक विषय हो गया आपका ना, उप विषय क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। अब केमिस्ट्री में भी कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल। तो देखिए पाठ योजना प्रकरण, प्रकरण क्या है टॉपिक अपना परिवार और समाज, ये विषय क्या है अपना सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मान लीजिए हम किससे ले रहे हैं परिवार और समाज, सोशल साइंस एक विषय है, उप विषय कुछ भी हो सकता है, नागरिक शास्त्र में है या हिस्ट्री में है, नहीं ये जो टॉपिक मैंने लिख दिया, विषय आपका क्या है सामाजिक विज्ञान। आप तो लिख दिए बट जो भी हम दूसरा टॉपिक लिखेंगे तो सब में लिखना पड़ेगा, कॉमन रहेगा। हाँ वो तो आप जो टॉपिक लिखेंगे
उस टॉपिक में रहेगा। जैसे टॉपिक आप विषय आप लिखेंगे, विषय सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है। आप उप विषय क्या हो सकता है, ये उप विषय जिसके अंतर्गत आता हो परिवार एवं समाज, आप किसी भी उसके इतिहास के अंतर्गत आता है, उसमें आता है, सोशल साइंस के अंतर्गत आता है या सिविक्स के अंतर्गत आता है, जिस विषय के अंदर, तो उप विषय आप लिख सकते हैं कौन सा। ये तो मैं परिवार और समाज आपके समझने के लिए लिखी है, कोई भी चीजें हो सकती है भाई। राष्ट्रपति पढ़ा सकते हैं आप सिविक्स में, प्रधानमंत्री पढ़ा सकते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कई चीजें तो हैं उसमें, है ना। इतिहास में कई प्रकार का इतिहास होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। तो अब कौन सी चीज भाई, इतिहास में तो बहुत सारी चीजें। तो टॉपिक हमेशा आप कहाँ लिखेंगे, बीच में। सर टॉपिक लिखेंगे, लेकिन ये जो बताए ये जो देखिए कक्षा कालांश और इस तरफ लिखना, जैसे आप ऐसे खड़े होते हैं राइट तरफ रहेगा, ये चीजें लेफ्ट तरफ रहेगी, ठीक है। ये जो चीजें हैं आप ये राइट तरफ हो गया, आप ऐसे खड़े होकर किधर रहेगा, ये राइट। ये गलती नहीं करना है अपने को, ये चीजें इधर लिख दें और ये चीजें इधर लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। सर मैं देखा नहीं, लेकिन मतलब लिखते हैं, मतलब लिखा कहीं जब नहीं, वो तो कई लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, नहीं कोई गुनाह कहीं देखा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत देखा, टेट लिखना नहीं लिखते लोग तो अलग चीज है, इतना सब लिखना पड़ेगा। हाँ, ये सब लिखना पड़ेगा। जब आप पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये तो आपके समझ में आ गया, दिन कौन सा, कौन सा दिन हो, तारीख कौन सी है, डेट वो लिखेंगे, है ना। तो अभी इसमें ऊपर नीचे लिख सकते हैं, पहले दिन भी लिख सकते हैं, बाद में दिनांक लिख सकते हैं, पहले दिनांक लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये छात्राध्यापक विद्यालय का नाम आप कौन से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, है ना। और छात्राध्यापक का नाम कौन, छात्र मतलब छात्राध्यापक, आप लोग क्या कहलाएंगे, छात्राध्यापक। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों के समझ में आ गई, क्या चीजें, ये चीजें सबको लिखना है, ठीक है। अब कहाँ लिखना है ये भी मालूम है आपको कि कहाँ लिखना है, कहाँ कक्षा लिखना है, कहाँ कालांश लिखना है, कहाँ वर्ग और टॉपिक कहाँ लिखना है। तो इसको मिटा दें, है ना। तो ये आपको मालूम हो गया है ना। ये आपको मालूम हो गया कि ये चीजें कहाँ लिखना है, ठीक है। फिर ये जो परिवार और समाज है, तो पहली चीज इसमें जो शुरू होता है वो चीज क्या होती है, समान उद्देश्य। जब टॉपिक आता है तो समान उद्देश्य, पहली चीज क्या आती है, ये जनरल ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ये क्या है, समान उद्देश्य। आप पढ़ क्या रहे हैं, परिवार एवं समाज। हेलो, अरे अभी बात देखो पहली चीज क्या आती है, जहां तक आप लोगों के सबके समझ में आ गया ना, क्या है ना। आप पाठ योजना जब पढ़ाने जाएंगे, पाठ योजना क्या है, पाठ योजना का अर्थ क्या होता है वो मैंने बता दिया। प्रकरण क्या है आपका, परिवार एवं समाज टॉपिक है आपका। क्योंकि परिवार एवं समाज के बारे में आप सबको पता है, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है, सब लोग जानते हैं। जैसे आप समाज, परिवार और समाज के बारे में आप सब जानते हैं कि परिवार क्या है और समाज क्या है, इसके बारे में पूर्व ज्ञान है, आप लोगों को पहले से मालूम है कि परिवार और, मैं इसलिए टॉपिक पूछना क्योंकि ये टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं, है ना। इस टॉपिक के बारे में आपको पूर्व ज्ञान है, मतलब पहली जानकारी है। तो परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप सब जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या सामान्य उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि परिवार दो प्रकार के होते हैं। ये आपका क्या हो गया, पहला प्रश्न। 4 प्रकार के नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन सिंपल सी चीज है, बच्चों को पढ़ाते हैं आप बीएड की क्लास तो वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के परिवार कौन कौन से होते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं
भाई दो प्रकार के जो परिवार होते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं ना, 9th से 10th के हैं, तो दो प्रकार के परिवार दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के परिवार, जैसे आपने पूछा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न हो गए, तो उत्तर क्या मिला? एक बच्चे से आप पूछे, पहला है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, मान लीजिए, है ना, क्या पूछा आपने? परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ये पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न है, तो आंसर क्या मिल रहा है? परिवार दो प्रकार के होते हैं, है ना, क्या आंसर मिल रहा है? परिवार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिवार कितने, प्रश्न क्या है? तो मैं जो बता रहा हूं आपको, पहला क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्ट। जब आपका टॉपिक आएगा, टॉपिक कुछ भी हो, सबका फार्मूला यही है ना, फार्मूला ये नहीं आप कह सकते कि भाई दूसरे में साइंस में अलग लगेगा, सब में समान उद्देश्य आएंगे, चाहे लाइफ साइंस पढ़ाए, भाई अमीबा पढ़ाए, पैरामीशियम पढ़ाए, है ना, कुछ भी पढ़ाए आप, जो भी चीजें रहेंगी सब में टॉपिक आएगा, और ये चीजें सब में लिखी जाएंगी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य सब में आएंगे। आपका कोई भी विषय होगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, लाइफ साइंस हो, मैथ हो, कोई भी विषय हो, तो टॉपिक तो सब में निकालना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि किसी विषय में टॉपिक नहीं रहेगा। तो टॉपिक के बाद पहली चीज सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5। जैसे सामान्य उद्देश्य होंगे उसमें आप कितने प्रकार के प्रश्न बनाएंगे, कोई भी टॉपिक होगा, कितने प्रकार के होंगे प्रश्न? 5 होंगे। सर लेकिन इसमें जो लिखेंगे समान उद्देश्य में, तो हम ओनली जो क्वेश्चन करेंगे वही बस लिखेंगे कि आंसर जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। परिवार और समाज के बारे में जब आप पढ़ के आएंगे तब आप उसके सामान्य उद्देश्य निकाल पाएंगे। जैसे सामान्य उद्देश्य में प्रश्नों की संख्या में क्या बता रहा हूँ, बिना पढ़े थोड़ी 1 से लेकर के 5 तक हो सकती है। 1 से लेकर के 5 तक क्या हो जाएगी? 5 तक प्रश्नों की संख्या। कितने प्रश्न रहेंगे? 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 अधिकतम, और इसमें कम से कम माने 3। अगर आपके 5 प्रश्न टॉपिक में नहीं बन रहे हैं, कितने होंगे? अगर 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपके टॉपिक में, तो कितने होंगे? कम से कम 3। माने सामान्य उद्देश्य में 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न रहेंगे, है ना, और आपके प्रश्नों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 3, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 5। जब आप उस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तब आप बना पाएंगे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तब, बिना पढ़े थोड़ी बना पाएंगे। जब आप उसके बारे में अगर नहीं पढ़ेंगे, आप शिक्षा, जो छात्रा जब अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे प्रश्न बना लेगा, है ना। बच्चों को फिर आप कैसे पढ़ाएंगे बिना पढ़े जाएंगे? तो पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं पढ़ा सकते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे बिना पढ़े जाएं, कैसे पढ़ाएंगे आप? तो उसमें प्रश्न आप परिवार और समाज, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो पहला क्या है? सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। सामान्य उद्देश्य में प्रश्नों की, अब आपका प्रकरण कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे मान लो प्रकरण, हम सपना को बना देते हैं, मान लो सपना है प्रकरण। अब सपना में क्या विशेषता है, सपना में क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, तो कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। दुनिया मतलब बहुत सारे विषय, आपको विषय पढ़ाना है, विषय पढ़ाना है, तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ा सकते बिना पढ़े। आप बिना पढ़ के जाएंगे तो नहीं पढ़ा सकते, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मतलब शिक्षक जो होता है वो क्लास लेने के पूर्व तैयारी करके जाता है। बिना तैयारी के जाएगा तो कैसे पढ़ा देगा? आएगा। तो आपकी पूर्व तैयारी होना चाहिए। तो पहली चीज है सामान्य उद्देश्य। मैंने बताया प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 1 से लेकर 5 तक। माने आपके प्रश्न कितने होंगे? 5। अधिकतम कितने हो जाएंगे? 5 प्रश्न होंगे, और है ना। तो आप 1 2 ऐसे करके लिख सकते हैं ये प्रश्न, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। आप बताइए परिवार और समाज में कैसे प्रश्न निकालेंगे? नहीं, अब आप यही तो चिंतन होता है। लर्निंग इज ए क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज ए थिंकिंग, है ना। थिंकिंग इज ए नॉलेज, और नॉलेज इज ए ग्रेड। तो आप लर्निंग करेंगे। अब मैंने आपको टॉपिक दे दिया, है ना, क्या दे दिया? टॉपिक परिवार एवं समाज। अब आप इसमें चिंतन करिए, क्योंकि आप अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो आपके अंदर कभी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, और जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो चिंतन नहीं हो सकता।
हो सकता है क्या? अब आप यही तो है, इसमें पहला प्रश्न आपका बनेगा कि परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहला आ जाओ, परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहली चीज है, पहला प्रश्न हो जाएगा परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, या इसकी जगह समाज की ही लिख सकते हैं, परिवार की जगह है ना, परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है। एक पहला प्रश्न आता है ना, अब आप बता सकते हैं एक पर जब आप पढ़ेंगे तब आपके अंदर चिंतन होगा। अब मान लीजिए आता है परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये एक पहला प्रश्न बन रहा है किसमें, जनरल ऑब्जेक्ट में। और आगे बढ़ जाओ, तो पहला प्रश्न बन रहा है परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप बता सकते हैं इसका आंसर। लेकिन सर बता सकते, लेकिन यहाँ आंसर नहीं लिख सकते, या तो उनके प्रश्न बस लिखेंगे। हाँ, यहाँ प्रश्न में लिखना है, पर उन प्रश्नों का उत्तर तो प्रश्न परिवार और समाज से में। अब इसमें दूसरा प्रश्न हो जाएगा परिवार कितने प्रकार का होता है। क्या है परिवार? सर परिवार क्या है ये नहीं आएगा पहले। हाँ ये भी परिवार की सबसे छोटी, ये भी परिवार क्या है ये भी आ सकता है। परिवार क्या है तो हाँ परिवार, ये तो अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं जितने लोग हैं। अब अपने अपने चिंतन के हिसाब से ये भी हो सकता है परिवार क्या है ना। तो परिवार कई व्यक्ति मिल करके एक परिवार का निर्माण होता है ना। तो परिवार की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है। तो ये भी परिवार क्या होता है, परिवार क्या है, बिल्कुल बन सकते हैं। यही तो इसमें है, जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ करके जब जाएंगे तब हमारे अंदर क्या होगा, चिंतन होगा। वो भी हो सकता है, इसमें कोई ये थोड़ी कह सकते कि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको बनेंगे। ये प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्ट कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसमें अधिकतम प्रश्न आपकी कितनी रहेंगी संख्या, 1 2 3 4 और 5। अब कोई भी प्रश्न हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मतलब जो टॉपिक आपके इस प्रकार से आप 5 प्रश्न बनाएंगे उस टॉपिक। अब आप किसी को क्लास 9 मिली है पढ़ाने, किसी को 10th मिली है, कोई 11th पढ़ा रहा है, कोई 12th पढ़ा रहा है, तो आपके पास उस विषय की बुक होना चाहिए पर्टिकुलर, जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है, आप उस चीज को पढ़ते नहीं है, तो फिर क्या पढ़ा पाएंगे, उसको पढ़ा पाएंगे? अव्यवस्थित माने सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, पहला जो टॉपिक आता है, पहला कंटेंट आता है वो क्या है, जनरल ऑब्जेक्ट माने सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य तो क्लियर है सबको। अब उसमें आपके जो विषय होंगे, अब किसी का विषय इतिहास है, किसी का नागरिक शास्त्र है, किसी का साइंस है, किसी का लाइफ साइंस है, किसी का कॉमर्स है ना। तो बहुत विषय है, पेडोलॉजी सब्जेक्ट जो आपके होते हैं। हाँ हिंदी में भी होते हैं विषय, हिंदी में भी होता है ना। हिंदी में आप गद्य भारती पढ़ा रहे हैं कि पद्य भारती पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं कि एकांकी पढ़ा रहे हैं, ये वो विषय होते हैं ना। हिंदी में भी होते हैं विषय और विषय, आप होते ना गद्य खंड पढ़ा रहे हैं कि पद्य खंड पढ़ा रहे हैं। नहीं विषय के बाद वो विषय आपको सब, जैसे हिंदी मान लो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, और हिंदी में आप क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे ये टॉपिक बदलती है, परिवार और समाज के बारे में भी बात करेंगे। मान लो हिंदी में तो पढ़ा रही हो झांसी की रानी, क्या पढ़ा रही हो, झांसी की रानी, ये है ना, झांसी की रानी पढ़ा रहे हैं। ये तो है ना झांसी की रानी, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो क्या पढ़ा रहे हैं, झांसी की रानी, हिंदी में हो गया। ये विषय क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा विषय हो जाएगा हिंदी, विषय क्या हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया है ना। अब इसमें उपविषय क्या, किसके अंतर्गत आती है, झांसी की रानी। अब ये तो उपविषय हो जाएगा ना, पद्य भारती के अंतर्गत आई, जिसमें झांसी की रानी कविताएं है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविताएं हैं, तो कविता माने पद्य खंड आ जाएगा। तो उपविषय आपका क्या हो जाएगा, काव्य भारती या पद्य भारती क्या बोलते हैं उसको, है ना। ये आपका उपविषय हो जाएगा, आप उसके पद्य खंड के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, उपविषय कहलाएगा। तो आपका प्रकरण क्या है, झांसी की रानी। अब झांसी की रानी के बारे में अगर आपको सामान्य उद्देश्य निकालना है तो कैसे निकालें, अब मान लो प्रकरण आ गया,
तो ये हो गया झांसी की रानी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, पाठ्यक्रम पढ़ाते समय हम ऐसे टॉपिक का चयन करते हैं जिसके बारे में पूर्व ज्ञान हो। मैं क्यों झांसी की रानी, कुछ भी लिख सकता था ना, क्योंकि झांसी की रानी के बारे में आप लोग पढ़ के आए हैं, मतलब जानते हैं झांसी की रानी क्या है। इतने वर्षों तक आपने अध्ययन किया है, हिंदी पढ़ा है, तो झांसी की रानी का नाम जानते हैं, नहीं जानते है ना। तो झांसी की रानी आपसे कोई पूछ सकता है इसमें सामान्य उद्देश्य आप कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ, ये सामान्य उद्देश्य मतलब मनी क्या नाम था मतलब हाँ, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, है ना। नंबर 1 ये प्रश्न हो गया। मालूम क्या है झांसी, वो मतलब क्या क्या उत्तर बताया आप लोगों ने? झांसी की रानी का बचपन। हाँ, झांसी की रानी का बचपन का नाम है ना। झांसी की रानी का बचपन का क्या नाम है? बचपन का क्या नाम था? ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या आएगा? हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करके, जैसे मैं अभी सोशल साइंस के बारे में बता रहा था ना आपको, सामाजिक विज्ञान के बारे में। अब मान लीजिए ये प्रकरण आ गया हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आप झांसी की रानी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सामान्य उद्देश्य आएगा, जैसे पहला प्रश्न क्या आता है, झांसी की रानी का बचपन का क्या नाम था, ये पहला प्रश्न हो गया। नंबर 2 जो दूसरा प्रश्न आएगा वो क्या बनेगा आपका? बताओ ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मान लीजिए टॉपिक है, इसी में तो चिंतन करना है आप, ये टॉपिक है। दूसरा प्रश्न क्या है, झांसी के महाराजा का क्या नाम है? एक ये भी तो है भाई, रानी है तो महाराजा भी तो होगा वहां, है ना। तो दूसरा प्रश्न आ सकता है झांसी के महाराजा का क्या नाम था। तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, भाई झांसी के महाराजा का क्या नाम था, तो बच्चे उत्तर देंगे। अब जो शिक्षक है पढ़ा रहा है उसको उत्तर भी मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि प्रश्न तो कर दिया उत्तर नहीं मालूम है ना। मान लो बच्चों से वो प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है तो क्या कर देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा ना, उसमें आप लिखेंगे निरुत्तर। तो देखिए कई प्रकरण ऐसे आ सकते हैं, जैसे मैं पहले प्रकरण आपको बता रहा था ना, परिवार एवं समाज, झांसी के महाराजा क्या नाम था, तो आप बता सकते हो। मान लीजिए विद्यार्थी से आपने पूछा, विद्यार्थी नहीं उत्तर दे रहे, तो शिक्षक को मालूम होना चाहिए ना कि झांसी के महाराजा का क्या नाम था। ये नहीं कि शिक्षक को ही पता नहीं है, तो फिर आप प्रश्न कैसे करेंगे? क्या नाम था सबका? गंगाधर राव, है ना। झांसी के महाराजा का क्या नाम था? गंगाधर राव नाम था। तो बच्चे पूछ सकते हैं आपसे कि भाई झांसी के, अब ये नहीं कि शिक्षक को पता ही नहीं है, उत्तर ही नहीं मालूम है, प्रश्न तो कर दिया। तो ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा था, आप जैसे हिंदी की बात की, अब अपन पुनः उसी टॉपिक पे आते हैं जो अपन परिवार और समाज, तो जिसमें भी बता सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य आप लोग समझ गए उनकी कितनी प्रश्नों की संख्या होती है, माने जो जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनमें प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 5 तक होगी। चाहे आप जो भी विषय पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, सिविक्स पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, लाइफ साइंस, मैथ, इंग्लिश, जो भी विषय आप पढ़ाएंगे उनमें सामान्य उद्देश्यों की संख्या 1 से लेकर के कितनी रहेगी? 5 तक रहेगी, है ना। कम से कम आपके प्रश्न कितने हो सकते हैं? 3। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 5। अब ये जनरल ऑब्जेक्ट आप सब समझ गए। चाहे आप जो भी विषय पढ़ाएं, जो जिसका सब्जेक्ट होगा, जितने भी विषय हैं आपके, पेडोलॉजी में बहुत सब्जेक्ट हैं। जैसे एक पहला आर्ट ग्रुप में होता है हिंदी, सोशल साइंस, ठीक है। कॉमर्स ग्रुप में होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कॉमर्स। और साइंस ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं, साइंस, लाइफ साइंस, साइंस और मैथ, ठीक है। तो अब साइंस में कई विषय होते हैं, आप विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी विषय आप पढ़ाएंगे, जिस विषय जो आपका सब्जेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक लिखेंगे, वो विषय आप पढ़ाएंगे। ये नहीं कि वो जो आर्ट वाला है वो पढ़ा सकता है हिंदी, सोशल साइंस, साइंस वाला नहीं पढ़ा सकता। साइंस वाला क्या पढ़ाएगा? साइंस, लाइफ साइंस पढ़ाएगा, साइंस, मैथ पढ़ाएगा। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें। तो जनरल ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपके समझ में आ गया ना, सामान्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद नंबर दूसरी चीज होती है स्पेशल ऑब्जेक्ट, माने विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य दूसरी चीज क्या आती है? विशिष्ट उद्देश्य।
तो सामान्य उद्देश्य आप सब समझ गए। सामान्य उद्देश्य आपको सबको मालूम हो गया, कहाँ पे क्या लिखा जाता है वो मालूम हो गया। मैं अभी पढ़वाऊंगा, ठीक ढंग से समझना, ये नहीं कि ना बने। अभी अगर किसी भी कोई चीज कहाँ पे कक्षा कालांश अवधि लिखी जाती है, कहाँ डेट लिखी जाती है, कहाँ दिन लिखा जाता है, कहाँ विद्यालय का नाम लिखा जाता है, छात्राध्यापक का नाम, विषय और उपविषय, ये कहाँ लिखे जाते हैं आपको भली भांति मालूम होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में वो सारी चीजें आपको लिखना है जब आप पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबको मालूम है कि कहाँ कक्षा लिखना है, कहाँ कालांश लिखना है, कहाँ अवधि लिखना है, कहाँ दिनांक, दिन, विषय, उपविषय, विद्यालय का नाम और छात्राध्यापक का नाम। इस चीज को आप भली प्रकार से समझ लेना, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको अभी ना समझ में आया और तो आप बता सकते हैं किसी को, अगर कहीं को जाओ तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सामान्य उद्देश्य, जैसे सामान्य उद्देश्य में मैंने बताया था आपको प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के 5 तक। ये चीजें अब जब कोई चीज सामान्य होती है तो उसमें कोई स्पेशल होता है कि नहीं होता। स्पेशल का मतलब समझते हैं विशिष्ट, है ना। तो दूसरा क्या आता है, विशिष्ट उद्देश्य। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक की क्या विशेषता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, हर विषय का एक गुण होता है, हर टॉपिक का एक गुण होता है, तो उसमें विशेष क्या है। जैसे मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं इस क्लास में कहता हूँ कई प्रकार के बच्चे हैं, आप मानते हैं ना। कोई भी क्लास होती है उसमें एक प्रकार के बच्चे नहीं होते, है ना। कुछ बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, नहीं होते, कुछ मॉड एडजस्टमेंट चिल्ड्रन होते हैं, कुछ डेलिक्यूरेट्स भी हो सकते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं, एक प्रकार के बच्चे होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। तो कोई भी क्लास होगी तो एक क्लास में एक प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई विशिष्ट बालक किसको कहते हैं, जैसे ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसे पूछ सकता है कोई, भाई विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, आप एक लाइन में उत्तर देंगे, दीजिए क्या बताएंगे कि विशिष्ट बालक लोगों से अलग हो, लोगों से अलग हो, मतलब जो सामान्य से अलग, जो अलग हट के दिखे। जैसे एक लाइन में आपको उत्तर देना है, तो विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, जो सामान्य से अलग दिखे, अलग दिखे, है ना, उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक है। अब ये नहीं, यहाँ पे ये मत सोच लेना कि वो, जैसे मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा था क्रिएटिव, वो था ना आपका इंक्लूसिव स्कूल, है ना, समावेशी विद्यालय का सृजन, वहाँ पर विशिष्ट का मतलब होता है जो सामान्य बच्चों से अलग एक्टिविटी, उसको क्या कहेंगे हम, विशिष्ट बालक कहेंगे। पर वहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, जहाँ अपने कई प्रकार के फिजिकल हैंडीकैपेड बच्चे आते हैं, वो अलग दिखते हैं। मान लीजिए कोई स्पीच हैंडीकैपेड है, कोई अपंग्यास विकार का बालक है, कोई बच्चा वो है मतलब कान से सुनाई नहीं दे रहा है ना, कोई आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के भी बच्चे होते हैं, तो वो भी सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग हटके दिखते हैं। पर यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ विशिष्ट की बात हो रही है। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, माने सामान्य बच्चों से जो अलग दिखे, है ना, बच्चे तो सभी सामान्य हैं, माने उनसे जो अलग हटके दिखे उसको क्या कहेंगे अपन, विशिष्ट। यहाँ बात विशिष्ट की मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, आपको ये झांसी का रानी टॉपिक है, इसमें क्या विशिष्ट दिखता है, कैसे बनाएंगे आप इसे? स्वतंत्रता सेनानी की, अरे कोई अकेले रानी घर पर स्वतंत्रता सेनानी बहुत लोग थे। अब इसमें देखिए, जैसे मैं आपको सामान्य उद्देश्य में प्रश्नों की संख्या बताया ना, 1 से लेकर कितनी होगी, 5। इसमें क्या होती है, 1 से लेकर 3 तक होती है। अधिकतम आपके 3 और न्यूनतम 2 हो सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी बनेगी, 3। इसमें नहीं 5 आप लिख सकते, क्योंकि आप सामान्य प्रश्न कितने बना सकते हैं, 5, पर विशिष्ट प्रश्न 5 नहीं बना सकते। विशिष्ट मतलब उसकी विशेषता, विशिष्ट चीजें क्या है, विशिष्ट का मतलब होता है उसका गुण, उस टॉपिक का गुण क्या है, उसमें अच्छी चीज कौन सी है। पर जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे, उस प्रकरण को पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप उसकी विशेषता नहीं बता सकते। जब तक उसके बारे में हम लर्निंग नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तो क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो सबसे पहली चीज है आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना,
उस प्रकरण को पढ़ करके जाएंगे। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर उसकी विशेषता आप कहाँ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको लर्निंग करके जाना है। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे नहीं, सही ढंग से नहीं पढ़ा सकते। मतलब उस पार्ट, और देखिए क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, आपको अभ्यास शिक्षण के लिए कितने दिन दिए जा रहे हैं? 16 सप्ताह होते हैं। जो एनसीटी का रूल है, एनसीटी तो सब समझते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो बनाया गया है, कितना है आपका? 16 सप्ताह की आपकी टीचिंग है, प्रैक्टिस टीचिंग है। 16 सप्ताह आपको पढ़ाना है, फिर आपकी फाइनल टीचिंग होगी। पर जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आपको उसके बारे में पूर्व ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है, आप कोई भी टॉपिक, देखिए कितना सिंपल सा टॉपिक है। मैं पहले लिखा था परिवार एवं समाज, जैसे सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। अब आप बताएं कि क्या होता है विशिष्ट, क्या आपको झांसी की रानी मिलती है? और कोई भी टॉपिक हो सकता है ना। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर के 3। आप कम से कम कितने लिख सकते हैं? 2। अधिक से अधिक कितने लिख सकते हैं? 3। तो अब आप जितने भी विषय हैं आपके, जिसका जो विषय है उस विषय को आप पढ़ करके जाएंगे। तो दूसरी चीज क्या आती है? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट माने क्या होता है? इस टॉपिक की विशेषता क्या है, इस टॉपिक का गुण, जो आप देखते हैं सारांश जिसको कहते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं उसका सारांश आता है। जैसे आपके बहुत सारे विषय हैं बीएड सेकेंड ईयर में, जेंडर, स्कूल सोसाइटी, आईसीटी, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आप जो विषय पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें कोई ना कोई सार रहता है ना, उसका मूल भाव क्या है, उसका सारांश जो आता है। तो आप विशिष्ट माने इस टॉपिक की विशेषता क्या है। जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप क्या होगा, उसकी विशेषता निकालेंगे। उन प्रश्नों की संख्या मैं बता रहा हूँ, जो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो प्रश्न आपके कितने बनेंगे? 1 से लेकर के 3 तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। माने आपके प्रश्न कितने बनेंगे? विशेषताएं आप 1 से लेकर के 3 तक लिख सकते हैं। मतलब 2 कम से कम हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 3। अब आप 5 नहीं लिख सकते, इसमें तो आप कितने लिख सकते हैं? 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। और 3 से कम नहीं लिखना। तो इसमें क्या होगा? 1 से लेकर 3, माने आप 2 या 3 लिख सकते हैं विशिष्ट, माने उसका गुण लिखना। तो 2 चीजें आप समझ गए, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तीसरी चीज क्या आती है? सहायक सामग्री। ये क्या है? तीसरी चीज क्या आएगी? सहायक सामग्री। आप किसी पाठ को पढ़ाने के लिए, है ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है ना। सहायक सामग्री की आवश्यकता के बिना आप नहीं पढ़ा सकते। जैसे मेरे पास, आप जब झांसी